दुर्गा सप्तशती अध्याय 8। ऋषि ने कहा, जब दैत्य चंड का वध हो गया, मुंड का पतन हो गया तथा उसकी अनेक सेनाएं नष्ट हो गईं, तब असुरों के राजा शक्तिशाली शुंभ ने क्रोध में भरकर समस्त दैत्य सेनाओं को एकत्र होने का आदेश दिया। अब 84 असुर अपने अपने अस्त्र शस्त्र उठाकर अपनी समस्त सेना सहित चले जाएं तथा 84 कंबुज भी अपनी अपनी सेना से घिरे हुए चले जाएं। कोटिवीर्य के 50 असुर परिवार और धौम्र के 100 परिवार मेरी आज्ञा से आगे बढ़ें। असुर कालक, दौर्हर्दस, मौर्य और कालकेय मेरी आज्ञा पाकर शीघ्रता से युद्ध के लिए तैयार होकर आगे बढ़ें। यह आदेश देने के बाद असुरों का स्वामी और क्रूर शासक शुंभ कई हजार बड़ी सेनाओं के साथ आगे बढ़ा। उस अत्यंत भयंकर सेना को आते देख चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का अंतरिक्ष भर दिया। हे राजन, उसके बाद उसके सिंह ने बहुत जोर से दहाड़ लगाई और अंबिका ने घंटे की ध्वनि से उस दहाड़ को बढ़ा दिया। काली ने अपना मुख फैलाकर चारों दिशाओं में गुंजन ध्वनि भर दी तथा अपनी भयंकर गर्जना से धनुष, सिंह और घंटे की ध्वनि को दबा दिया। उस गर्जना को सुनकर क्रोधित असुरों की टुकड़ियों ने सिंह, देवी, चंडिका और काली को चारों ओर से घेर लिया। हे राजन, उस समय देवताओं के शत्रुओं का नाश करने तथा श्रेष्ठ देवताओं के कल्याण के लिए ब्रह्मा, शिव, गुह्य, विष्णु तथा इंद्र के शरीर से अत्यंत तेज और बल से संपन्न शक्तियां प्रकट हुईं तथा उन देवताओं का रूप धारण करके चंडिका के पास गईं। प्रत्येक देवता का जो भी रूप था, उनके आभूषण और वाहन जो भी थे, उसी रूप में उनकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ी। हंसों द्वारा खींचे जाने वाले दिव्य रथ पर ब्रह्मा की शक्ति एक माला और कमंडलू लेकर आगे बढ़ी। उन्हें ब्रह्माणी कहा जाता है। महेश्वरी जी एक बैल पर सवार होकर एक सुंदर त्रिशूल लिए बड़े बड़े सर्पों के कंगन पहने तथा चंद्रमा की अंगुली से सुशोभित होकर आईं। अंबिका कुमारी गुहा रूप में, हाथ में भाला लिए, एक सुंदर मोर पर सवार होकर असुरों पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ी। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर आए, उनके हाथ में शंख, गदा, धनुष और तलवार थी। श्रीहरि की शक्ति ने बलि के वराह का अतुलनीय रूप धारण किया था, वह भी वराह रूप में वहां आए। नरसिंह वहां आए और नरसिंह के समान शरीर धारण कर अपनी जटाओं के प्रहार से नक्षत्रों को नीचे गिराने लगे। इसी प्रकार 1000 नेत्रों वाला ऐन्द्री हाथ में वज्र धारण करके तथा हाथियों के स्वामी पर सवार होकर शक्र, इंद्र के समान आता है। तब देव शक्तियों से घिरे हुए शिव ने चंडिका से कहा, मेरी संतुष्टि के लिए तुम तत्काल ही असुरों का वध करो। तत्पश्चात देवी के शरीर से चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जो अत्यंत भयंकर तथा 100 गीदड़ों के समान चिल्लाने वाली थी। और उस अजेय शक्ति ने काले रंग के जटाओं वाले शिव से कहा, हे मेरे प्रभु, शुंभ और निशुंभ के समक्ष राजदूत बनकर जाए। शुंभ और निशुंभ नामक 2 अभिमानी असुरों तथा युद्ध के लिए वहां एकत्र अन्य असुरों से कहो। इंद्र को तीनों लोक प्राप्त करने दो और देवताओं को यज्ञ का आनंद लेने दो। यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो तुम पाताल लोक में जाओ, परंतु यदि तुम बल के घमंड में युद्ध के लिए उत्सुक हो तो आओ। मेरे गीदड़ों को अपना मांस खिलाकर तृप्त होने दो। क्योंकि उस देवी ने स्वयं शिव को राजदूत नियुक्त किया था, तब से वह इस संसार में शिवदूती के नाम से प्रसिद्ध हुई। शिव द्वारा कहे गए देवी के वचनों को सुनकर वे महान असुर क्रोध से भर गए और वहां चले गए जहां कात्यायनी खड़ी थी। तब प्रारंभ में ही देवताओं के क्रुद्ध शत्रुओं ने देवी के सामने बाणों, भालों तथा बर्छियों की वर्षा करनी आरंभ कर दी। और हल्के से अपने पूर्ण खींचे हुए धनुष से छोड़े गए विशाल बाणों से वह उनके द्वारा फेंके गए बाणों, भालों और कुल्हाड़ियों को काट डालती है। फिर उसके शुंभ सामने काली ने अपने भाले से शत्रुओं को टुकड़े टुकड़े कर दिया और अपने कपाल युक्त डंडे से उन्हें कुचल दिया। और ब्राह्मणी जहां भी जाती थी, अपने कमंडलू से शत्रुओं पर जल छिड़क कर उन्हें वीरता और पराक्रम से रहित कर देती थी। अत्यंत क्रोधी महेश्वरी ने त्रिशूल से, वैष्णवी ने चक्र से तथा कौमारी ने भाले से दैत्यों का वध कर दिया। ऐन्द्री द्वारा फेंके गए वज्र से टुकड़े टुकड़े होकर सैकड़ों दैत्य और दानव पृथ्वी पर गिर पड़े और उनके शरीर से रक्त की धारा बहने लगी। वराहरूपी देवी वाराही के थूथन के प्रहार से वे असुरगण घायल हो गए, उसके दांत की नोक से उनकी छाती घायल हो गई और उसके चक्र से वे असुरगण घायल होकर गिर पड़े। नरसिंह अपनी गर्जना से समस्त दिशाओं और आकाश को भरते हुए युद्ध में विचरण करने लगे और अपने पंजों से अन्य महान असुरों को भी भक्षण करने लगे। शिवदूती की हिंसक हंसी से असुर हतोत्साहित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, फिर उसने नीचे गिरे हुए असुरों को खा लिया। क्रोधित मात्र सेना को इस प्रकार विभिन्न उपायों से महान असुरों को कुचलते देख देवशत्रुओं की सेनाएं भाग खड़ी हुईं। मात्र सेना से पीड़ित होकर भागते हुए असुरों को देखकर महान असुर रक्तबीज क्रोध में आकर युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। जब भी उसके शरीर से रक्त की एक बूंद धरती पर गिरती, उसी क्षण पृथ्वी से उसके आकार का असुर उठ खड़ा होता। महान असुर ने हाथ में गदा लेकर इंद्र की शक्ति से युद्ध किया, फिर ऐन्द्री ने भी अपने वज्र से रंकते बीज पर प्रहार किया।
वज्र से घायल हुए व्यक्ति के शरीर से बहुत तेजी से रक्त बहने लगा। उस रक्त से उसके समान रूप और पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न हुए। उनके शरीर से जितनी रक्त की बूंदें गिरी, उतने ही लोग उनके साहस, बल और पराक्रम से अस्तित्व में आए। और उसके रक्त से उत्पन्न हुए वे लोग भी वहां पर मातृवंशियों के साथ और भी भयंकर तरीके से भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए लड़े। और जब उसके वज्र के गिरने से उसका सिर घायल हो गया, तो उसका रक्त बहने लगा और उससे हजारों व्यक्ति पैदा हुए। वैष्णवी ने युद्ध में उस पर अपने चक्र से प्रहार किया। इंद्री ने अपनी गदा से उस असुरराज को पराजित किया। संसार में हजारों महान असुर व्याप्त थे जो उसके समान कद के थे और जो वैष्णवी के चक्र से निकले रक्त से उत्पन्न हुए थे। कौमारी ने अपने भाले से महान असुर रक्तबीज पर, वाराही ने अपनी तलवार से तथा महेश्वरी ने अपने त्रिशूल से उस पर प्रहार किया। तदनंतर महान असुर रक्तबीज ने भी क्रोध में भरकर अपनी गदा से सभी मात्रियों पर वार किया। जब वह भालों, बाणों तथा अन्य शस्त्रों से अनेक घाव खाकर पृथ्वी पर गिरा, तो उसके रक्त की धारा से सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। रक्तबीज के रक्त से उत्पन्न हुए वे असुर समस्त संसार में फैल गए। इससे देवतागण बहुत घबरा गए। देवताओं को उदास देखकर चंडिका ने हंसते हुए काली से कहा, हे चामुंडा, अपना मुख खोलो। इस मुख से मेरे शस्त्र के प्रहार से उत्पन्न रक्त की बूंदों को तथा रक्तबीज के रक्त की बूंदों से उत्पन्न महान दैत्यों को भी शीघ्रता से ग्रहण कर लो। तुम युद्ध भूमि में विचरण करो और अपने से उत्पन्न महान असुरों को खा जाओ। इसी प्रकार यह दैत्य अपने रक्त से लथपथ होकर नष्ट हो जाएगा। जब तुम इनका भक्षण करते रहोगे, तो अन्य भयंकर असुर पैदा नहीं होंगे। ऐसा आदेश देकर देवी ने अगले चरण में अपने बाण से रक्तबीज पर प्रहार किया। तब काली ने अपने मुख से रक्तबीज का रक्त पी लिया और वहीं अपनी गदा से चंडिका पर प्रहार किया। चामुंडा की गदा के प्रहार से उसे जरा भी पीड़ा नहीं हुई। उसके क्षत विक्षत शरीर से जहां जहां रक्त बह रहा था, चामुंडा ने उसे अपने मुख से पी लिया। चामुंडा ने अपने मुख के रक्त प्रवाह से उत्पन्न हुए महान असुरों को भस्म कर दिया और उसका, रक्तबीज का रक्त पी लिया। जब चामुंडा रक्तबीज का ग्रंथ पीती रही, तब देवी कौशिकी ने अपने बाणों, तलवारों और भालों से रक्तबीज पर प्रहार किया। हे राजन, वह महान असुर रक्तबीज अनेक अस्त्र शस्त्रों से पीड़ित होकर रक्तहीन होकर भूमि पर गिर पड़ा। हे राजन, तब देवताओं को बड़ा आनंद हुआ। उनसे उत्पन्न माताएं रक्त से मतवाली होकर नाचने लगीं। मार्कंडेय पुराण में सावर्णी मनु के काल में रचित देवी महात्म्य के रक्तबीज वध नामक 8वें अध्याय का यहीं समापन होता है।